आज हम जेनर डायोड के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातों को बहुत ही जल्दी से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जेनर डायोड के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले ही जेनर नामक वैज्ञानिक ने इनका आविष्कार किया था। जेनर डायोड का जो उपयोग होता है वो हमेशा वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में होता है, यानी कि वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में भी काम करता है। इसके सिरों पर जो वोल्टेज होती है वो कॉन्स्टेंट बनी रहती है। इसमें डोपिंग बहुत अधिक की जाती है। डोपिंग अधिक इसलिए की जाती है ताकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़े। अवश्य परत का जो साइज होता है वो इसमें बहुत कम हो जाता है, जिससे कि जंक्शन के आसपास जो है वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। और जब इसे इन्वर्स वाइस में लगाते हैं तो इन्वर्स वाइस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान और अधिक बढ़ जाता है, जिससे संधि के पास के जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटने लगते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आती है जब मैक्सिमम बॉन्ड टूटने के कारण एकदम से करंट का मान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज पे धारा का मान बढ़ेगा। उससे जेनर वोल्टेज कहते हैं। बट इस कंडीशन में जेनर डायोड के जो टर्मिनल्स होते हैं उन पे वोल्टेज कांस्टेंट बनी रहती है। ये सभी प्रोसेसिंग जेनर डायोड रिवर्स बायस में करता है तथा फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल डायोड की तरह ही काम करता है। जेनर डायोड को रिवर्स बायस में हमेशा सोर्स के पैरेलल समांतर क्रम में ही लगाया जाता है। इसमें मेन चीज़ें बात ध्यान रखने वाली ये है कि जेनर डायोड में P और N जो होते हैं वो हैविली डॉप्ड होते हैं, ताकि जो डिप्लेशन रीजन है, जो साइज है उसका अवश्य परत का, वो इसमें नॉर्मल डायोड से भी कम हो जाती है। हमें पता है कि जो PN संधि डायोड में P जो होता है उसमें हम थर्ड वैलेंट की अशुद्धि डालते हैं, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। और जो N होता है उसमें हम पेंटावैलेंट की अशुद्धि डालते हैं। अगर आप इस सर्किट डायग्राम में देखें तो P और N जो इसको हमने रिवर्स बायस में जोड़ा हुआ है, आप देखोगे तो इसमें अवश्य परत का जो मान होता है वो 10⁻⁻6 मीटर तक हो जाता है, यानी कि संधि के समीप के जो लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो सेटअप हो जाता है। अगर हम देखें E की वैल्यू V=V/D, वोल्टेज जो है अगर यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी है और अवश्य परत का मान 10⁻⁻6, तो इसकी वैल्यू 5 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, यानी कि इतना हाई इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे करंट जो होती है वो एकदम से बहुत हाई क्रिएट होती है। ये था जेनर डायोड के बारे में कुछ मेन बेसिक पॉइंट्स जो कई बार थ्योरी में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं।